Good evening, my dear students. How are you all? Today we will discuss about first chapter class 11th history. और सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट चैप्टर से पहले भी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि हिस्ट्री क्या है। आपके +1 में हिस्ट्री को आप कैसे पढ़ोगे, कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब देखो बेटा, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री वो है पुराने टाइम में कि जिसको कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ा ही नहीं गया है, कई बार ऐसा होता है पढ़ा गया है। मतलब पुराने टाइम में जब वेपन्स स्टोन से वो अपने वेपन्स बनाते थे, धीरे धीरे कैसे पेड़ पे मनुष्य रहते थे, वहां से उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं मेडिवल में क्या आता है बेटा, यहाँ से कुछ रिफॉर्म सुधरा हुआ। मतलब एनिशिएंट से धीरे धीरे जो है मनुष्य अपना डेवलपमेंट करता है, तो वो आ जाता है मेडिवल हिस्ट्री में। और थर्ड पार्ट होता है बेटा मॉडर्न। इसमें सारा जो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड जो मनुष्य बन जाता है, वो आता है बेटा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो हमारी हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्या बोलते हैं, पहले किस टाइप से उसको डिवाइड किया गया था। अब देखो बेटा, हमने हिस्ट्री को मैंने कहा आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से 3 जो स्टेज हैं इसके, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर हमारी जो हिस्ट्री है। अब देखो बेटा, जो प्री हिस्ट्री है ये वो पुराने टाइम की हिस्ट्री है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं गया। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ भी लिखा नहीं गया, कोई लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम पे, ना कुछ लिखा गया ना कोई लैंग्वेज थी। फिर हम पढ़ते हैं बेटा प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है लिखा तो गया, कुछ लिखा तो गया लेकिन उसको डेसिफर नहीं किया गया, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया। आप क्या देखोगे, प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कितनी फैली हुई है, 3 कंट्रीज में ये फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ये इंडिया में भी फैली हुई है, इवन हरियाणा में भी ये फैली हुई है, और आज भी यहाँ से कुछ न कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो यहाँ पे हमारे जो इतिहासकार थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, कुछ मिल तो रहा है, हमें ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि ये किस चीज के लिए बना होगा, भी क्या फंक्शन होगा इसका। ठीक है, इनके इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि पर्टिकुलर किस यूज के लिए थे। अब हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। थर्ड हमारा आता है बेटा हिस्ट्री, जैसे आप लोगों को पता ही है, जिसमें रिटन एविडेंस मिलते हैं, सारे के सारे रिटन एविडेंस मिलते हैं। तो आपका जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, वो क्या है बेटा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। क्या है बेटा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसमें बताया गया कि मनुष्य जो एक मानव था उसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे जो है बंदर से या मोंकी से कह सकते हो, बंदर से आज का मॉडर्न ह्यूमन कैसे बना। ठीक है, हम स्टोरी कह सकते हैं मंकी टू ह्यूमन बींग्स, भी कैसे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता गया। इस चैप्टर में बेटा सिर्फ आप पॉइंट हाईलाइट करने वाली हूँ आपके सामने, कल हम आपको इसके बारे में डिटेल से स्टडी करवाएंगे। अब मैंने क्या बताया बेटा, फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम, भी कैसे स्टार्ट हुआ, टाइम कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, भी मनुष्य की अलग अलग स्टेजेस आई, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता रहा। फिर हम पढ़ेंगे बेटा बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कैसे मनुष्य अस्तित्व में आया, उसका कैसे विकास हुआ। फिर इसी में हम पढ़ेंगे बेटा सोर्सेज टू अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, जो हमारी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है उसके सोर्सेज से हमें कैसे पता लगा कि क्या है। ठीक है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, भी कैसे मनुष्य ने हमारे इस प्राणी को बनाया। कोई तो ये कहता है कि जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं कि एडम और ईव 2 बहन भाई थे, उनसे ही पूरी सृष्टि जो है स्टार्ट होती है। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस है वो क्या मानते हैं, ये जो है एक्ट ऑफ क्रिएशंस ये किसकी है, ये गॉड की है। गॉड ने ही मानव को बनाया है, वही उनको यहाँ पर अर्थ पे लेके आया, और अर्थ पे लेने के बाद कैसे कैसे उसका रिवोल्यूशन हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बेटा दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर हमें मानव से संबंधित कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिले, वो मिले बेटा जर्मनी में। कहाँ पर मिले, जर्मनी में मिले हैं। और कहते हैं कि कब मिले हैं, 1856 में मिले हैं। और कौन सी वैली है, निएंडर वैली, जर्मनी के निएंडर वैली में सबसे पहले हमें जो मिले हैं स्कल, मानव की खोपड़ी मिली है। और वहां पर एक जॉन कारल थे, उन्होंने
इस कल को देखा और वहां पर एक जो प्रोफेसर थे उनको दिया और इसका टेस्ट वेस्ट किया गया और इसे पता लगाया गया कि ये तो काफी साल पहला पुराना है भी। आज के ह्यूमन बीइंग से ये जो स्कल है काफी पुराना है। इस तरीके से पहली बार कहाँ पर बेटा, जर्मनी में, वहां एक शहर है, वहां एक वैली है, वहां से हमें पता लगा कि किस प्रकार जो है मनुष्य आज के मनुष्य से, जो पहले वाला मनुष्य था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, फिर हमने बेटा इसके जो मानव विकास है या इवोल्यूशन है इसके बारे में देखा था सुबह वाली क्लास में। क्या देखा था कि सबसे पहले दुनिया में कौन सा मानव आया था, प्राइमेट। कौन सा आया था बेटा, प्राइमेट आया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था होमिनोइड आया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था होमिनीड आया था। उसके बाद बेटा मैंने बताया ऑस्ट्रोलोपिथिकस आया था। ठीक है, फिर होमो आया था और होमो में भी हमारे 3 आए थे। होमो में कौन कौन से आए थे देखो बेटा, होमो हेबिलस आया था हमारा, होमो इरेक्टस आया था और होमो सेपियंस आया था। और जो होमो सेपियंस है बेटा ये आज का मानव है। ठीक है, आज का मानव है और इसका जो टाइम पीरियड है बेटा, जो मानव माइंड का यूज करता है ना, जैसे आज जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कौन सा है, ये है होमो सेपियंस। और ये कब दुनिया में आया पता है बेटा, 8 लाख समझते हो ना, 8 लाख बिफोर ईयर्स अगो, 8 लाख पहले ये मानव जो है यहाँ पर आया था। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हिस्ट्री में जो मानव का जो क्या था, इवोल्यूशन था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ बेटा, प्राइमेट था, पेड़ पे रहता था, 4 पैरों पे चलता था, बॉडीज पे क्या थे, बहुत ज्यादा हेयर थे और मैमल्स टाइप के होते थे, अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। लेकिन जो हमारा होमिनिड आता है उसमें, होमिनिड में क्या होता है बेटा, इसके धीरे धीरे जो टेल होती है वो गुम हो जाती है। ठीक है, 4 पैरों पर चलते हैं, कुछ पार्ट्स इसका लचीला बन जाता है और फिर हमारा आता है होमिनिड। होमिनिड में क्या होता है बेटा, ये अपने पैरों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले अलग था, फिर धीरे धीरे टेल गायब हो जाती है। टेल गायब होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये सीधा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। सीधा खड़ा होगा तो अब क्या होगा, कुछ हैंड फ्रीज हो जाएंगे, हैंड फ्री होंगे तो कुछ काम करना शुरू कर देगा। अब फिर उसके बाद हमारा आता है बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसा मानव है जो पेड़ पे ही रहता था। देखो अभी जमीन पर नहीं आया है, ये पेड़ पे ही रहता था, लेकिन काम कौन से करने लग गया था, अब ये कुछ काम हाथों से करने लग गया था, क्योंकि पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था, हैंड फ्री हो गए थे, अब काम करना लग गया। अब फिर हमारा होमो वाला आता है और होमो में मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के अलग अलग होमो वाले हैं। और होमो में हमने क्या देखा बेटा, ध्यान से देखो, जो हेबिलियस है, इरेक्टस है और होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस आज का मानव है, उसका जन्म हम कह सकते हैं 8 लाख साल पहले वो आया था। इस तरीके से मैंने आपको ब्रीफ में आपका पूरा जो चैप्टर है फर्स्ट वाला उसके बारे में बताया है। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, घबराना नहीं। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर इस वीडियो को देखोगे और बार बार देखोगे, आपको पता लग जाएगा हिस्ट्री क्या है। ठीक है बेटा, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, बाय बाय।